डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आज सुबह मैंने अभी आपको YouTube से एक वीडियो शेयर की थी जिसमें आपके सिलेबस का फर्स्ट लेसन द एन्चेंटेड पूल मैंने अपलोड किया था। उसमें उस चैप्टर की, उस लेसन की पूरी व्याख्या और हिंदी में उसका अनुवाद आपको पढ़ाया गया, बताया गया। उम्मीद है आपने वो पूरी वीडियो देखी होगी और अच्छे से इस लेसन को समझ लिया होगा। अब इस लेसन के पूरा होने पर, कंप्लीट होने पर मैं आपको इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चंस, इसके एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके कॉम्प्रिहेंशंस क्वेश्चंस जिनमें एक आपको पैसेज दिया होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो शॉर्ट आंसर में लिखने पड़ते हैं वो दिए होते हैं, वो मैं आपको अभी बुक से दिखाऊंगा और कैसे उनके आंसर लिखे जाने हैं ये मैं आपको बताऊंगा। देखिए, ये आपका लेसन फर्स्ट है, द एन्चेंटेड पूल, जिसको सी राजगोपालाचारी ने लिखा है। इसके राइटर हैं सी राजगोपालाचारी। इसके बारे में अभी कुछ समय पूर्व मेरी अपलोड की गई वीडियो में आपने इसको पढ़ ही लिया है। अब मैं इसके आपके एक्सरसाइज के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसके एक्सरसाइज में कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक पैराग्राफ, एक पैसेज दिया होता है जिसको आपको पढ़ना होता है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दिए होते हैं जिनका शॉर्ट फॉर्म में आपको आंसर लिखना होता है। जैसा कि अभी जहाँ पर मेरी पेंसिल आपको दिखाई दे रही है, लिखा रीड द फॉलोइंग पैसेजेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। मतलब नीचे दिए गए पैसेज को पढ़िए और जो नीचे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर दीजिए। इसमें ए नंबर पर फर्स्ट पैसेज आपको दिया है, इट डिड नॉट से लेकर के द ग्रेटेस्ट वेसल। अगर इस पैसेज को आप पीछे लेसन में देखना चाहें तो ये इस लेसन के दूसरे पेज से शुरू हो रहा है। यहाँ इट डिड नॉट से, और ये कहाँ तक आया है, ये आपका ये ग्रेटेस्ट वेसल यहाँ तक, ठीक है। तो ये इट डिड नॉट से लेकर और ग्रेटेस्ट वेसल तक आपका ये पैराग्राफ, ये आपका इस कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस के फर्स्ट पैराग्राफ के रूप में, फर्स्ट पैसेज के रूप में दिया गया है। उस पैसेज को आप पढ़ के और यहाँ पर जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5 क्वेश्चंस आपको लिखे दिख रहे हैं, इनके आपको आंसर देने हैं। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन का राइट द टाइटल ऑफ द लेसन। तो लेसन का टाइटल आप सभी जानते हैं, लेसन कौन सा था ये हमारा, द एन्चेंटेड पूल। तो आपको आंसर में क्या लिखना है, द टाइटल ऑफ द लेसन इज एन्चेंटेड पूल, लेसन का नाम, ठीक है ना। और फ्रॉम विच द अबव नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, जहाँ से ये पैसेज लिया गया है। तो इस पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ इस लेसन का नाम लिखना है और इसके अलावा इसका जो दूसरा भाग है क्वेश्चन का, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन, इसमें आपको इस लेसन के राइटर का नाम लिखना है। राइटर का नाम आप लोग जानते ही हैं, लेसन के शुरुआत में ही दिया गया है, सी राजगोपालाचारी, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन के आंसर के लिए एक तो आपको लेसन का नाम देना है, टाइटल, और दूसरा इसके राइटर का नाम, वो आप लिख लेंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, व्हाट रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर, कि खतरे में व्यक्ति को, मनुष्य को क्या बचाव करता है, वो क्या चीज़ है जो खतरे में व्यक्ति का बचाव करती है। इसके लिए इस पैराग्राफ को अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसमें देखेंगे एक क्वेश्चन यक्ष द्वारा पूछा गया है कि व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, और युधिष्ठिर ने इसको आंसर के रूप में बताया करेज।
इस क्वेश्चन में यक्ष युधिष्ठिर से पूछ रहा है कि मनुष्य को खतरे में क्या चीज़ बचाती है। तो युधिष्ठिर जवाब देते हैं करेज, मतलब साहस, यानी व्यक्ति का साहस जो है वो उसे खतरे के समय में उसका बचाव करता है। आपको आंसर में क्या बताना है कि आपका क्वेश्चन जो पीछे दिया हुआ था यहाँ पर व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, आपको लिखना है व्हाट की जगह पर क्या कहेंगे आप, करेज, करेज रेस्क्यूज मैन इन डेंजर। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में व्हाट करेज, व्हाट की जगह पर आप लिख देंगे करेज रेस्क्यूज ए मैन इन डेंजर और आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से तीसरा क्वेश्चन, व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, कि हवा से भी अधिक तेज क्या है। यही आप उस पैराग्राफ में देखना चाहेंगे। आप जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा मिलेगा व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड। ये यक्ष ने पूछा युधिष्ठिर से और युधिष्ठिर ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया माइंड। चाहे आप केवल माइंड लिख दीजिए तब भी आंसर हो जाएगा, नहीं तो आप माइंड इसमें जोड़ दीजिए माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, कि मस्तिष्क जो है वो हवा से भी अधिक तेज चलता है, अधिक तेज दौड़ता है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, कि क्या चीज अधिक फीकी होती है देन ए ड्राइड स्ट्रा, एक सूखी हुई घास से, सूखे हुए भूसे से क्या चीज अधिक फीकी होती है। इसके लिए भी आप अपने पैराग्राफ में देख सकते हैं। यहाँ पर यक्ष द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है व्हाट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, और इसको युधिष्ठिर ने उत्तर दिया है, आंसर दिया है ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट, एक दुख से पीड़ित हृदय। तो इसके आंसर में आप ए सॉरो स्ट्रिकन हार्ट लिख दीजिए, और या फिर आप इस सॉरो स्ट्रिकन हार्ट इज मोर फेडेड देन ए ड्राइड स्ट्रा, इतना लिख लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आप अगला देखिए। आगे फिफ्थ क्वेश्चंस में लिखा फाइंड आउट द वर्ड्स, मतलब छांटिए वो शब्द, फ्रॉम द पैसेज, मतलब इस पैसेज से, फ्रॉम विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग्स, जिनकी निम्नलिखित मीनिंग हो, जिनका निम्नलिखित अर्थ हो। यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में दो वर्ड्स दिए गए हैं, आपको पैराग्राफ में ये दो वर्ड के अर्थ वाले दो शब्द छांटने हैं। तो इसमें पहला शब्द है सेव, जिसका अर्थ होता है बचाना, बचाव। दूसरा है नॉलेज, जिसका मतलब होता है ज्ञान, बुद्धि। और आप इस पैराग्राफ में अगर इसको देखना चाहेंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आया है रेस्क्यूज, रेस्क्यू माने भी बचाना, बचाव करना होता है। तो सेव के लिए जो वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे उसके सामने मीनिंग में कौन सा लिखेंगे, रेस्क्यू, ये वर्ड, ठीक है, रेस्क्यूज। और दूसरा जो वर्ड दिया है नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान, बुद्धि, उसके लिए आपके लिए इस लाइन में देखिए वर्ड दिया गया वाइस, वाइस माने भी क्या होता है, बुद्धिमान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये पहले पैसेज के 5 क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं, इनको आप अपनी नोटबुक पर नोट कर लें और तैयार करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे की दूसरी पैसेज के क्वेश्चंस बताऊंगा, वो आप करेंगे और उसके बाद मैं आपको कुछ होमवर्क भी दूंगा। थैंक यू।